Hello everyone, I am Professor Chanchal Kumar from Department of Political Science, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आज 4 जनवरी 2024 को मैं आज अपनी प्रेजेंटेशन मनु सोशल लॉ पर प्रेजेंट करने जा रही हूँ। ये माना जाता है कि धर्म शास्त्रों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। मनु ने धैर्य, क्षमा, इच्छाओं और इंद्रियों का दमन, पवित्रता, चोरी ना करना, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण बताए हैं। और मनु ने मनुष्य के कर्तव्यों पर भी जोर दिया है, ना कि उसके अधिकारों पर। यदि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्यों को पूरा करे तो उसे ऐहिक और पारलौकिक सुख मिलेगा। साथ ही समाज में व्यवस्था और कानून भी स्थापित होगा। मनु ने स्पष्ट कहा है कि मरने के उपरांत जीव के साथ उसका धर्म जाता है और कोई बंधु बांधव नहीं जाते। समाज का विकास मनुष्य के उपयोगी कार्य करने पर निर्भर है। मनुष्य 2 प्रकार के कार्य करता है। एक वे जो अपने निजी हित के लिए करता है और दूसरा जो समाज के लिए करता है। वर्ण आश्रम धर्म इन दोनों ही प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। इसमें सामाजिक तथा व्यक्ति दोनों प्रकार के हितों का समन्वय होता है। वर्ण धर्म का मुख्य उद्देश्य सामाजिक उन्नति है और आश्रम धर्म का अंतिम लक्ष्य उसके जीवन की प्रगति है। मनु ने अंतरात्मा की तुष्टि को धर्म का स्तोत्र माना है। मनुष्य के अधिकतर कार्य इस संसार में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के अंतर्गत आते हैं। वर्ण का आधार गुण और कर्म थे, न कि जाति। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की अपेक्षा इसलिए श्रेष्ठ समझे गए हैं कि ऐसा करने से संसार में नैतिक व्यवस्था रहेगी, न कि समाज में भले और बुरे का भेद जानना कठिन हो जाए। नहीं तो समाज में भले और बुरे का भेद जानना कठिन हो जाएगा। समाज में सुव्यवस्था रखने के लिए 2 शक्तियों की आवश्यकता थी, एक सांसारिक और दूसरी आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक ब्राह्मण और सांसारिक शक्ति का प्रतीक क्षत्रिय समझा जाता था। वर्णों की व्यवस्था गुण, कर्म और स्वभाव पर टिकी थी, न कि जाति, कुल और परंपरा पर। गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं कि गुण और कर्म के आधार पर मैंने 4 वर्णों की रचना की है। भारतीय साहित्य में मनु स्मृति को मनु संहिता, मानव धर्म शास्त्र, मानव धर्म और मानव शास्त्र कई नामों से हम जानते हैं। मनुस्मृति एक विधि विधानात्मक शास्त्र है। इसमें जहां एक और वर्ण आश्रम धर्म के रूप में व्यक्ति और समाज के लिए हितकारी धर्मों, नैतिक कर्तव्यों, मर्यादाओं, आचरणों का वर्णन है, वहीं श्रेष्ठ समाज व्यवस्था के लिए विधि, विधानों, कानूनों का भी निर्धारण है। साथ ही मानव को मुक्ति प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक उपदेश का निरूपण करने के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं का भी मिला-जुला अनूठा धर्मशास्त्र हमें देखने को मिलता है। यह व्यक्ति और समाज के लिए धर्मशास्त्र और आचार शास्त्र तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यक्त करने का या यापन करने का एक संविधान भी हम बोल सकते हैं। महाभारत में भी मनु को स्वयंभू मनु की संज्ञा दी गई है और ये कहा गया है कि मनु को ब्रह्मा ने 1 लाख श्लोकों में धर्म का उपदेश दिया। मनुस्मृति की रचना कब की गई, इसके हमें कोई स्पष्ट प्रमाण तो देखने को नहीं मिलते और इसलिए इसके प्रमाण ना होने के कारण यह जो उसका एक्चुअल ईयर है या उसका समय काल है, वो बताना बड़ा ही अत्यंत कठिन है। मनु की सर्वाधिक प्राचीन जो टीका मेधा तिथि को मनु भाष्य माना गया है और ये माना जाता है कि इसका समय काल 900 ईसा माना गया है, जबकि आचार्य बृहस्पति ने अनेक स्थानों पर मनु के
उदाहरण देते हुए, उद्धरण देते हुए ये प्रस्तुत किया है और इसका समय ईसा की 5वीं शती माना गया है। इसी प्रकार जैमिनी सूत्र में भाष्यकार आचार्य सबर स्वामी ने भी मनुस्मृति को उदाहरण देते हुए या उद्धत देते हुए इसके अलग-अलग समय बताए हैं। अगर हम इसके चैप्टर्स या अध्याय की बात करें तो 12 चैप्टर्स दिए हैं, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म की परिभाषा, विवेचना, संस्कार की विधि, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, राजधर्म, राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, पति पत्नी के कर्तव्य, दाय भाग मतलब संपत्ति का विभाजन किस प्रकार किया जाएगा, चारों वर्णों के कर्तव्य, उनके अलग इंसान मनुष्य होने के नाते क्या कार्य में पाप के लिए हमें भागीदार बनाता है, किसके माध्यम से हम पुण्य की प्राप्ति करेंगे, वैदिक कर्म कांड की पूरी विधि बताई गई है, मोक्ष प्राप्ति का भी वर्णन किया गया है। सामाजिक कानून के संदर्भ का जब हम वर्णन देखते हैं मनुस्मृति में तो उसके अलग-अलग खंड हैं, जिसमें धर्म के 10 विशेषताएं बताई गई हैं, 4 वर्णों का भी विभाजन है, आश्रम धर्म व्यवस्था है, विवाह के प्रकार और कौन सा विवाह सर्वश्रेष्ठ है, किस विवाह के करने से हमें समाज में हमारा जो एक स्थान है वो निम्नतम बन जाएगा, वो सारी गणना जो है वो हमें मनुस्मृति के अलग-अलग खंडों में और अध्यायों में देखने को मिलती है। मनु मानते हैं कि दुराचारी पुरुष के फल प्राप्ति का भी उन्होंने उल्लेख करते हुए बताया है कि दुराचारी पुरुष संसार में निंदित होता है और सर्वथा कष्टों का भी अनुभव करता है और ऐसा व्यक्ति रोगी और अल्पायु होता है। मनु ने सदाचारी मनुष्य को ही श्रेष्ठ माना है। सब लक्षणों में हीन होने से ही मनुष्य सब लक्षण अगर किसी में नहीं है तो वह मनुष्य सदाचारी होता है, श्रद्धालु होता है और दूसरे के दोष को नहीं कहने वाला होता है और उसकी आयु 100 वर्ष होती है। मनु ने आत्मा की प्रसन्नता को विशेष महत्व दिया है। जिस कार्य को करने से अंतरात्मा प्रसन्न हो, उस कार्य को ही प्रयत्न पूर्वक हमें करना चाहिए और इसके विरुद्ध कार्य का त्याग कर देना चाहिए। इसके अलावा हम इसी स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे स्त्रियों से संबंधित कानून का भी मनुस्मृति में विशेष रूप से विवेचन है। संपत्ति का विभाजन स्त्री और जो पुरुष है या जो उसके बेटे हैं या उसके आगे जो संतान है उनके बीच कैसे होगा, अपराध करने पर किस प्रकार के दंड की प्राप्ति होगी, वो सारा इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर हम उसके प्रारंभ से देखें मनुस्मृति के तो हमें देखने को मिलता है कि इस सृष्टि का सृजन और कानून क्योंकि मनु को हम प्रथम कानून वेत्ता भी मानते हैं, कानून निर्माता मानते हैं, तो इस सृष्टि का निर्माण, उसकी सृष्टि की रचना, कानून निर्माण किस प्रकार किया गया उसके बारे में विशिष्ट रूप से विवेचन किया गया है। मनुस्मृति का प्रारंभ निर्गुण ब्रह्म से होता है जो सदा एक रस रहता है और जो कारण विहीन और विवेचना से अलग है। मनु के अनुसार निर्गुण ब्रह्म एक सर्वोच्च शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, उसे एक चक्र की भांति गतिमान बनाए हुए है, जो विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति, उनके नियंत्रक शक्ति और विनाशीय शक्ति को नियंत्रित कर रहा है। उसे जानने और समझने के लिए प्राणायाम, जप, तप, ध्यान आदि तरीके हैं, अलग-अलग प्रोसीजर्स बताए गए हैं। मनुस्मृति में ये बताया गया है कि जो ईश्वर है वो अनंत है, उत्पत्ति रहित है, सर्वशक्तिमान है, प्रकृति की प्रेरणा करने वाला, महत्तव, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, आदि वायु से युक्त है। मनु के विषय में मत्स्य पुराण में भी एक कथा का उल्लेख
हमें देखने को मिलता है, जिसमें बताया गया है कि जब प्रलय आ गई थी या जल प्लावन के विषय में भगवान नारायण ने मनु से कहा कि पर्वत और वन सहित संपूर्ण धरती शीघ्र जलमग्न हो जाएगी, और मैंने देवताओं की रक्षा के लिए एक नाव का निर्माण किया है। आप जरायु, अंडज और स्वदेश आदि जीवों को इस नौका में रखकर उनकी रक्षा करें। आप सृष्टि संरक्षण का इससे आपको यश की प्राप्ति होगी, और फल प्राप्ति के उपरांत आप कलयुग के आरंभ में देवों के भी पूज्य होके मनवंतर के अधिपति होंगे। जल प्लावन की ये कथा हमें बाइबल, कुरान और अन्य ग्रंथों में भी या साहित्य में भी देखने को मिलती है। मनु एक श्रेष्ठ कानून वक्ता थे। सर्वप्रथम कानून बनाने वाले व्यक्ति को ही मनु कहा गया है, और इस प्रकार से सृष्टि की रचना का उसमें विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है। धर्म के लक्षण मनु संहिता में बताए गए हैं कि हमें हमेशा धैर्य, संयम, क्षमा, चोरी ना करना, साफ सफाई का अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए, अपनी इंद्रियों को, काम इच्छा को, अपने दूसरों के साथ नफरत करना या इस तरह की घृणा करना, इस तरह के अपने व्यवहार पर कंट्रोल करना चाहिए। तो इंद्रियों को वश में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। अपनी बुद्धि के अनुसार हर प्रकार का निर्णय लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और अपने क्रोध को, जरूरत नहीं है तो क्रोध को संयमित रखना चाहिए, अक्रोधित होना चाहिए। तो क्रोध को कंट्रोल रखना, ये धर्म के लक्षण बताए गए हैं। मनुस्मृति में 4 वर्णों की विस्तृत व्याख्या हमें देखने को मिलती है। 4 आश्रम और 4 वर्ण बताए हैं। वर्ण, आश्रम और समाज के आधार पर ही ये जीवन के और समाज के 2 अंग भी माने गए हैं। वो मानते हैं कि जिस प्रकार सिर, हाथ, उरु और पैर होने से एक व्यक्ति का पूरा शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार चारों वर्ण जब अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो एक सुंदर सामाजिक व्यवस्था का भी निर्माण करते हैं। 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण जो शिक्षक का कार्य करेगा, क्षत्रिय जो प्रशासक और सैनिक का कार्य करेगा, वैश्य जो व्यवसायी, किसान और चरवाहा जो व्यापारी वर्ग में आएगा, और जो शूद्र है वो दासत्व के कार्य से जुड़ा होगा, और जो श्रम प्रधान कार्य में उसका मुख्य अहम भूमिका होगी। मनु ने ब्रह्मा से चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी है। सृष्टि के विकास के लिए ब्रह्मा ने वर्णों की उत्पत्ति की और अपने मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पाप यानी कि चरण से शूद्र की उत्पत्ति की है। महाभारत के अनुसार ब्रह्मा ने ब्राह्मण को सफेद वर्ण, क्षत्रिय को लाल वर्ण, वैश्य को पीला वर्ण और शूद्र को काला वर्ण का बताया है। वर्ण में हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, इससे संबंधित भी कुछ चर्चा हमें देखने को मिलती है। मनु का मानना है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो 3 वर्ण हैं जो अपर पोजीशन पे रखे गए हैं, इन तीनों वर्णों को अगर हम वेदों के अनुसार उनका संस्कार, उपनयन संस्कार करें तो उनको हम द्विज, यानी कि मनु का ये मानना है कि हर मनुष्य जो है जब उसकी जन्म होता है तो वो शूद्र होता है, लेकिन उपनयन संस्कार या वेदोक्त संस्कार के बाद उसका एक नया जन्म होता है और वो द्विज के नाम से उसको संबोधित किया गया है। यानी कि जब व्यक्ति जन्म से तो शूद्र है, लेकिन जब इसका संस्कार प्रणाली पूर्ण होगी तो वो द्विज में आएगा और वो एक प्योर सोल की तरह कार्य करेगा। वह चाहे किसी भी वर्ण का हो, संस्कार किए जाने के बाद उसका दूसरा जन्म है, इसलिए वह द्विज है। किंतु जो चतुर्थ वर्ण है, शूद्र के संस्कार का पूरी तरीके से निषेध किया गया है, इसी कारण उसे एक जाति कहा गया है। मनुष्य ने वर्ण व्यवस्था को जन्म से ही स्वीकार किया है, परंतु आरंभ में यह व्यवस्था कर्म प्रधान थी, किंतु बाद में जन्म पर आधारित हो गई और विराट पुरुष के सर्वोत्कृष्ट अंग से मुख से उत्पन्न होने के कारण समाज में
ब्राह्मण को सर्वोत्तम स्थिति या सर्वोत्तम शिखर पर रखा गया और वह समाज को श्रेष्ठ मार्गदर्शक और आदरणीय माना गया है समाज में। और उत्पत्ति स्थल की श्रेष्ठता और नियमों को धारण करने के बाद और संस्कार की विशिष्टता के बाद ब्राह्मण जो है वो समाज में पूजनीय है, तो उसको सबसे श्रेष्ठ या एक अपर पोजीशन दी गई है। समाज की शिक्षा और धर्म की संपूर्ण व्यवस्था का जो दायित्व है वो इसी श्रेष्ठ वर्ग को सौंपा गया है। साथ में यज्ञ करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, ये कार्य भी ब्राह्मण का है। जबकि समाज के अन्य वर्गों का ये दायित्व है कि वो ब्राह्मण का सम्मान करें, उसकी सेवा करें, उसकी रक्षा करें, उसके भरण पोषण आदि का ध्यान रखें। साथ में वो इसी तरीके से ये भी आदेश दिया है कि वर्ण व्यवस्था के को उल्टे क्रम से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनु जो है वो दासता को का कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का दास नहीं बन सकता, परंतु वह किसी दूसरे वर्ण का, जैसे कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या अति शूद्र का दास नहीं हो सकता। परंतु दूसरी तरफ एक ब्राह्मण इन चारों वर्णों और या इनसे इस वर्ण के किसी भी व्यक्ति को गुलाम बना सकता है, परंतु उस व्यक्ति को नहीं जो ब्राह्मण है। तो ऐसे ही एक वैश्य किसी वैश्य, शूद्र और अति शूद्र का दास नहीं बन सकता, परंतु और उसे नहीं जो ब्राह्मण या क्षत्रिय है। लेकिन एक शूद्र किसी शूद्र या अति शूद्र को गुलाम बना सकता है, परंतु उसे नहीं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, यानी कि शूद्र अपने से ऊपर की जो कास्ट है या जो तीन जो उसके वर्ण हैं, उनको अपना दास नहीं बना सकता। लेकिन शूद्र को ये ऊपर की जो फर्स्ट थ्री कास्ट हैं वो उसका अपना दास बना सकती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था का भी वर्णन हमें मनुस्मृति में देखने को मिलता है। 4 आश्रम बताए गए हैं। एक जो नंबर 1 है वो ब्रह्मचार्य आश्रम है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम है, संन्यास है और वानप्रस्थ है। इसमें कुछ मिस्टेक है। फर्स्ट ब्रह्मचार्य है, फिर गृहस्थ है, वानप्रस्थ और संन्यास। तो संन्यास लास्ट में है और वानप्रस्थ जो है वो थर्ड है। इसमें ये बताया गया है कि जब इंसान अपना उपनयन संस्कार करता है, पैदा हो जन्म लेने से लेके उपनयन तक से लेकर 25 वर्ष तक वो ब्रह्मचार्य का पालन करेगा और इस बीच में वो गुरु के आश्रम में रहकर विद्या का अध्ययन करेगा, अपने आचार्य की सेवा करेगा और आश्रम के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो कार्य करेगा। ब्रह्मचार्य आश्रम का विधि पूर्वक पालन करने के उपरांत वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा 25 वर्ष के उपरांत। और गृहस्थ आश्रम में को मनुस्मृति में चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसी से 3 आश्रमों की जो बाकी 3 आश्रम की जो उत्पत्ति है, संतान उत्पत्ति या जीवन की जो उत्पत्ति है वो गृहस्थ आश्रम से है। तो 50 वर्ष की आयु तक वो गृहस्थ आश्रम का पालन करेगा, अध्ययन करेगा और वो अध्ययन के पश्चात जो इसका पूरा पालन करने के बाद विवाह के पश्चात वो संतान उत्पत्ति करेगा, सृष्टि के विकास में अपना योगदान देगा और 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का पालन करने के पश्चात वो व्यक्ति अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपने परिवार को छोड़कर वानप्रस्थ चला जाएगा, वन में चला जाएगा। तो वानप्रस्थ उसका थर्ड आश्रम है और वानप्रस्थ आश्रम में वो पंच महायज्ञों को का पालन करेगा, पूजा पाठ और जो मेडिटेशन है वो सब करेगा, ईश्वर का चिंतन करेगा, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेगा। तो 25 वर्ष तक फिर से वो वानप्रस्थ का सेवन करेगा। उसके बाद जो 75 वर्ष की आयु जब उसकी हो जाएगी तो वो लास्ट में जाएगा वो संन्यास आश्रम में और सब जीवन से मुक्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो जीवन से आगे अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से 4 आश्रमों का क्लियर स्पष्ट वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद सामाजिक जब हम सोशल लॉ की बात करते हैं तो सोशल लॉ में सबसे जो जरूरी आज भी हमें देखने को मिलता है कि विवाह कानून के जो प्रकार हैं उनका विभाजन है, किस तरह का जो शादी है या विवाह है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसका भी हमें जो वर्णन है वो मनुस्मृति में देखने को मिलता है।
मनु का मानना है कि विवाह परिवार की आधारशिला है और विवाह के उपरांत ही जो स्नातक है, जो ग्रेजुएट है, जो 25 साल तक शिक्षा प्राप्त करेगा, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। मनु ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही जो पहले 3 वेद हैं, उनको पहले पढ़ने की या उनकी स्टडी को उसने बहुत इम्पोर्टेंट माना है। अगर कोई व्यक्ति 3 ग्रंथ नहीं पढ़ सका या उसके लिए टाइम नहीं था, तो 2 वेदों का अध्ययन करे, 2 नहीं कर सका तो 1 का अध्ययन करे। तो उसके लिए वेदों का अध्ययन उसने बहुत सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर माना है। विवाह मनु के अनुसार विवाह एक धार्मिक कृत्य है और 8 तरह के विवाहों का वर्णन हमें मनुस्मृति में देखने को मिलता है। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह। अगर हम ब्रह्म विवाह का देखें तो जो विद्वान और श्रेष्ठ गुण वाले व्यक्ति होंगे, कर्म स्वभाव के जो वर को जिसको कन्या ने स्वयं वरण कर प्रसन्न किया हो, यानी कि जो श्रेष्ठ वर हो उसको कन्या ने स्वयं प्रसन्न किया हो, आदर पूर्वक बुलाकर वस्त्र आदि से अलंकृत कर दोनों का आदर सत्कार पूर्वक कन्या प्रदान करना ब्रह्म विवाह। यानी कि जो श्रेष्ठ पुरुष है या श्रेष्ठ वर है उसको आदर पूर्वक आप कन्या दान करेंगे तो वो ब्रह्म विवाह है। और इस विवाह में कोई लेन देन, जैसे आज हम डॉरी वगैरह देखते हैं, दहेज चलता है, वो उस समय उसमें कोई उसमें वर्णन नहीं है। इस विवाह में कोई लेन देन नहीं होता और इसमें कन्या की प्रमुख इच्छा ही प्रमुख होती है और ये सबसे उन्होंने उत्तम विधि मानी है मनुस्मृति में। दूसरा देव विवाह, जब यज्ञ करने वाले पुरोहित को पिता सुसज्जित कन्या दे तो वह देव विवाह है। यानी कि यज्ञ करने वाले पुरोहित को जब हम अपने पुरोहित से अपनी बेटी की शादी करें तो वो देव विवाह है। आर्ष, जब आर्ष विवाह में जब वर से धर्म अनुसार एक गाय और बैल का जोड़ा या 2 जोड़े लेकर विधि अनुसार यज्ञ आदि से कन्या का दान किया जाए तो आर्ष विवाह है। यानी कि हम वर से गाय और बैल का जोड़ा लें और बदले में अपनी कन्या उसको दे दें तो आर्ष विवाह है। प्रजापात्य विवाह में ये माना जाता है कि जब पिता वर और कन्या को यह वचन कहे कि तुम दोनों एक साथ धर्म आचरण करो और वस्त्र आदि उनको कन्यादान में दे तो उस विवाह को प्रजापात्य विवाह कहा गया है। असुर विवाह का मतलब है कि धन के लोभी अगर माता पिता कन्या या लड़के की इच्छा की उपेक्षा करके उसको महत्व नहीं दें और परस्पर धन लेकर अपनी इच्छा से विवाह कर दें, यानी कि लड़के लड़की की कोई उसमें मर्जी ना हो और माता पिता पैसा लेकर अपने लड़की की शादी किसी दूसरे परिवार में कर दें तो उसको वो कहीं न कहीं असुर विवाह में माना गया और इसे मनुस्मृति में काफी निंदनीय और अधर्मी करार दिया गया है। गंधर्व विवाह में अगर हम देखें तो लड़का और लड़की दोनों की इच्छा से परस्पर संयोग होकर शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं और उसके बाद उनको और पति पत्नी के रूप में उनका विवाह कर दिया जाता है। और गंधर्व मनु इसको भी निंदनीय और धर्म अनुकूल नहीं मानते। राक्षस विवाह कन्या पक्ष वालों से मारपीट, यानी कि राक्षस विवाह में ये माना जाता है कि लड़की के घर वालों से अगर कोई लड़का या लड़की की फैमिली मारपीट करे और लड़की भी उसमें राजी नहीं है, उसमें उसकी सहमति नहीं है और वो रोती चिल्लाती रह जाए और जबरदस्ती उसको उठा कर ले जाया जाए और उससे शादी की जाए तो वो राक्षस विवाह है। पिशाच विवाह में माना जाता है कि जब कोई पुरुष सोती हुई कोई लड़की सो रही है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके उसके विवाह करे तो उसको पिशाच विवाह की संज्ञा दी गई है। तो इस तरीके से अलग अलग विवाह हैं जिसमें सबसे जो अच्छा माना गया है वो ब्रह्म और देव माना गया है और बाकी विवाहों को कहीं भी सहमति या उसको एक आदर सत्कार की दृष्टि से नहीं देखा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से विवाह कानून चलता है कि किस वर्ण में कौन से वर्ण की लड़की हो, कौन से वर्ण का लड़का हो, तो वो विवाह जो है वो मनुस्मृति में उसको आदर की दृष्टि से देखा जाएगा या उसको उन्होंने सहमति दी है। मनु के अनुसार ये वर का चुनाव करते समय अच्छे परिवार का होना बहुत जरूरी है। पुत्री का विवाह नपुंसक वर से नहीं करना चाहिए, नपुंसक लड़के से नहीं करना चाहिए, किंतु उसके अनुसार ये वरों के
क्योंकि ये मानते हैं कि जो ऐसे शादियां होती हैं जिसमें नपुंसक लड़का हो, तो ऐसे वरों के नियोग से उत्पन्न पुत्रों को औरस पुत्रों की भांति ही पैतृक संपत्ति मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पुत्र हो, नपुंसक लड़का हो और उसके बाद लड़की कोई लड़की से किसी कोई बच्चा पैदा हो, तो उसको वो औरस पुत्र की संज्ञा दी है और उसको संपत्ति मिलेगी। वधू के चुनाव में भी अच्छे परिवार की और लड़की होनी चाहिए, वंशानुगत रोगों से मुक्त होनी चाहिए, ऐसे नियम बताए गए हैं। वर के लिए विवाह की कोई निश्चित आयु नहीं बताई गई है। मनु के अनुसार वर की आयु 30 वर्ष हो और 12 वर्ष की कन्या से विवाह किया जा सकता है। 24 वर्ष का वर हो, 8 वर्ष की कन्या से विवाह कर सकते हैं। मनु ने विवाह विच्छेद की भी अनुमति नहीं दी है। ऐसा नहीं है कि डिवोर्स लिया जा सकता है। मनु स्मृति में ये कहा गया है किसी भी स्थिति में डिवोर्स को या तलाक को या विवाह विच्छेद को परमिशन नहीं दी गई है। यदि पत्नी व्यभिचार भी कर ले तब भी उसको प्रायश्चित करके पति को अपनी पत्नी को स्वीकार कर लेना चाहिए। मनु अंतरजातीय विवाह का विरोधी है। उनका कहना है कि प्रत्येक वर्ण अपने वर्ण में ही विवाह करे तो वही उचित है, परंतु उसकी निश्चित वर्ण के बाहर के विवाह को मान्यता कुछ कंडीशन में दी जा सकती है। फिर भी यहाँ मनु इसी बात को विशेष रूप से सचेत करता है कि अंतरजातीय विवाह से उसके वर्णों की असमानता का जो सिद्धांत है वो हानि नहीं होनी चाहिए। तो साथ में दासता के समान ही वो अंतरजातीय विवाह को अनुमति कुछ हद तक ही देता है, हर तरीके से वो परमिशन नहीं देता। परंतु विपरीत क्रम में तो वो अंतरजातीय विवाह को परमिशन नहीं है। वो मानते हैं कि मनुस्मृति में ये माना गया है कि एक ब्राह्मण जब अपने वर्ण के बाहर विवाह करना चाहे तो उसके नीचे के किसी भी वर्ण के साथ विवाह कर सकता है। एक क्षत्रिय अपने नीचे के 2 वर्णों के साथ विवाह कर सकता है। वैश्य और शूद्र स्त्री के साथ विवाह कर सकता है, परंतु किसी ब्राह्मण स्त्री के साथ विवाह नहीं कर सकता। तो अपने ऊपर की स्त्रियों से नहीं कर सकता, अपने नीचे की। एक वैश्य किसी शूद्र वर्ण की स्त्री के साथ विवाह कर सकता है, परंतु वह ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण की स्त्री के साथ विवाह नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो वर्ण के आधार पर भी विवाह संयोजन और विवाह के लिए भी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण मनुस्मृति में क्लियरली हमें देखने को मिलता है। अगर हम सामाजिक संहिता मनुस्मृति में पढ़ते हैं तो विधवा विवाह का भी कुछ कंडीशंस में परमिशन दी है और ज्यादातर उसमें परमिशन नहीं दी है। जैसे इसमें अगर हम देखें निश्चित जिसमें विधवा के विवाह का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि कहीं सदाचारी महिलाओं के लिए दूसरा पति नहीं, यानी कि जो सदाचारी होगी, जो कैरेक्टर जिसका अच्छा होगा, वो एक ही पति का वर्ण करेगी और दूसरे के साथ वो विवाह नहीं करेगी। शादी की प्रक्रियाओं में विधवाओं के पुनर्विवाह के बारे में कोई घोषणा नहीं है। जब हम शादी से रिलेटेड या विवाह से संबंधित चरण अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें हमें विधवाओं के पुनर्विवाह का कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता। विवाह एक ही बार किया जाता है और एक ही बार कन्यादान होता है। तो ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक पुरुष के लिए एक स्त्री है और उसका बार-बार 2 बार विवाह नहीं किया जा सकता। साथ में वो कहता है मनु किसी भी स्थिति में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देता। तो यहाँ पर भी काफी लिमिटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और जिसमें लड़की को कहीं भी दूसरी शादी का कहीं भी समर्थन या कोई भी रिटर्न मटेरियल हमें मनुस्मृति में देखने को नहीं मिलता। उसके बाद हम आते हैं कि स्त्रियों से संबंधित क्या-क्या कानून हमें देखने को मिलते हैं। शिक्षा का अधिकार, प्रॉपर्टी का राइट, शादी का राइट। शादी पर तो एक ही शादी की बात की गई है, इस लड़की के लिए एक ही पुरुष है और वो परमिशन नहीं है। तो इसमें ये कहा गया है कि मनु मानते हैं कि भई मनु ने नारी को रतन मानते हुए कहा है कि स्त्री रूपी रतन जहां भी प्राप्त हो वो ग्रहण कर लेना चाहिए। मनु ने नारी को रक्षा के योग्य माना है, इसलिए स्त्री की रक्षा बचपन में पिता करता है, युवावस्था में पति करता है और वृद्धावस्था में पुत्र करता है। पत्नी को अर्धांगिनी, भार्या, जाया और पाणी ग्रहिती कई नामों से हमें संबोधन देखने को मिलता है। मनु का कहना है कि पतिलोक को चाहने वाली पतिव्रता स्त्री को पति के प्रति अप्रिय कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मन वचन से संयत रहती हुई स्त्री
पति सेवा में इस लोक में उत्तम सुख को प्राप्त करती है और परलोक में पति के साथ अर्जित स्वर्ग और शुभ लोक को भी प्राप्त करती है। विवाह के पश्चात पत्नी का पहला धर्म अपने पति की सेवा करना है। मनु के अनुसार बड़े भाई की स्त्री छोटे भाई के लिए गुरु पत्नी के समान है और छोटे भाई की स्त्री बड़े भाई के लिए पुत्र वधू के समान है। मनु के अनुसार विदेश जाने वाले पति को अपनी पत्नी की जीविका का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि जीविका का प्रबंध ना होने के कारण पत्नी कुमार्ग का आश्रय ले सकती है और पत्नी की जीविका का प्रबंध करके जब कोई पति विदेश चला जाता है तो पत्नी जो है वो उसको भी नियम से रहना चाहिए। कोई ऐसे नहीं है कि दूसरे पुरुषों के साथ वो कोई भी अनैतिक संबंध बनाए। मनु का ये भी मानना है कि माता का स्थान स्त्रियों में सबसे सर्वोपरि है, इसलिए माता की हमें नित्य सेवा करनी चाहिए। मनु ये भी कहते हैं कि दुखित होकर भी हमें माता का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, क्रोधित हैं, फिर भी हम अपनी माता के साथ हम कुछ भी अनुचित व्यवहार ना करें। मनु का ये भी मानना है कि बालक के जन्म के समय जब से गर्भ धारण करती है स्त्री, प्रसव की वेदना देखती है, उसका पालन करती है, उसकी रक्षा करती है, उसका भरण-पोषण करती है, तो माता अनेक प्रकार के कष्ट सहन करती है और जिसका अगर हम बदला सैकड़ों जन्म भी ले लें, तब भी हम उसका बदला नहीं चुका सकते। पुत्र को माता की आज्ञा के बिना कोई दूसरे धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। जो माता का आदर करता है वह तीनों लोकों को प्राप्त करता हुए दीप्यमान शरीर होके सूर्य के समान देवताओं जैसे सूर्य प्रकाशवान होता है, वैसे ही देवताओं के समान प्रकाशवान होकर वह इंसान स्वर्ग की प्राप्ति करता है। मनु ने कन्या को परिवार में श्रेष्ठ स्थान दिया है। पुत्र के समान पुत्री को भी विशेष आदर दिया जाना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में हमें देखने को मिलता है। मनु ने पुत्र के समान पुत्री को भी पिता की आत्मा कहकर संबोधित किया है। मनु ने कन्या से झगड़ा करने की भी मनाही की है कि हम कन्या से किसी भी हालत में झगड़ा ना करें, उसके साथ किसी भी तरीके का क्रोध ना करें। कन्या को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि कन्या के दुखी होने पर कुलों का नाश होता है, ऐसा मनुस्मृति में वर्णन है। और उसके प्रसन्न होने पर कुल में वृद्धि होती है और संपन्नता की प्राप्ति होती है। तो इसलिए स्त्री को संपत्ति देने की भी बात कई जगह कही गई है और स्त्रियों को नुकसान पहुंचाने पर अगर कोई स्त्री को नुकसान देता है, जबरदस्ती उसको आघातित करता है, तो उसको भी सख्त सजा दी जानी चाहिए। स्त्रियों का स्थान प्रथम माना गया है मनुस्मृति में। उत्तराधिकार की अगर हम और संपत्ति विभाजन की बात देखें तो जो सामाजिक न्याय या सामाजिक जस्टिस की बात हमें मनुस्मृति में देखने को मिलती है, उसमें ये कहा गया है मनुस्मृति में संपत्ति को दाय भाग का मतलब है संपत्ति। तो संपत्ति के निर्धारण की जो उन्होंने विधि बताई है उसमें ये बताया गया कि माता पिता के मरने पर सभी भाई एकत्रित होकर पिता की संपत्ति को बराबर बांट लें, क्योंकि माता पिता के जीवित रहने पर पुत्र उनकी संपत्ति लेने में असमर्थ होते हैं। मनु ये मानते हैं कि ज्येष्ठ भाई को ये मनुस्मृति में आदेश दिया गया है कि वे पिता की संपूर्ण संपत्ति को ग्रहण करें और छोटे भाइयों का पालन पिता के समान करें। अगर छोटे भाई हैं अभी इतने काबिल नहीं है कि अपना भरण पोषण कर सके, तो उनको बड़े भाई को अपने छोटे भाइयों का भरण पोषण या पालन पिता के भांति करना चाहिए और छोटे भाई बड़े भाई को पिता के समान ही माने, क्योंकि ज्येष्ठ भाई ही कुल की उन्नति और अवनति करता है। मनु ये भी मानते हैं कि ज्येष्ठ को संपूर्ण संपत्ति का 20वां भाग और संपत्ति का सर्वोत्तम और मूल्यवान भाग दिया जाना चाहिए। मध्यम यानी कि जो मिडिल का भाई है, बीच का भाई है, उसको आधा अर्थात 40वां भाग और कनिष्ठ को जो सबसे छोटा है उसको चौथाई भाग यानी कि 80वां भाग मिलना चाहिए। मनु के अनुसार पुत्र प्रपौत्र पौत्र अगर हैं तो उससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि पुत्र प्रपौत्र व्यक्ति से अलग हों तो भी संपत्ति में उनकी ही प्रधानता मानी जाएगी, यानी कि अगर व्यक्ति से एक दादा और पोता साथ नहीं रहते फिर भी दादा उसको प्रॉपर्टी देनी ही पड़ेगी, तो भी संपत्ति में उसको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। किंतु यदि सभी विभक्त हो गए हैं तो व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात संपत्ति सभी को बराबर की ही बांट दी जाएगी। मनु के अनुसार जिस व्यक्ति की कोई संतान ना हो तो उसकी मृत्यु के उपरांत उस धन को माता ले ले, यदि माता भी ना हो तो दादी ले ले, यदि दादी भी ना हो
ना हो तो पिता और भाई भी धनाधिकारी हो सकते हैं। इसी प्रकार पुत्री के जीवित रहने पर यदि कोई दूसरा पिता के धन का अधिकारी नहीं हो सकता, यानी कि अगर मान लीजिए कोई बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है किसी फैमिली में, तो पिता की सारी प्रॉपर्टी की जो हकदार है वो पुत्री होगी। मनु के अनुसार माता का धन उसकी अविवाहित स्त्री, यानी कि जो जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, उस लड़की को माता का धन दिया जाना चाहिए। यह जो धन है उसको वो यौतुक स्त्री धन कहता है। यौतुक स्त्री धन है उन पुत्रियों को जो अविवाहित पुत्रियां हों उनके समानार्थी नानी के धन का भी कुछ प्रेम पूर्वक, यानी कि नानी का भी कुछ पार्ट जो है वो अविवाहित अनमैरिड जो लड़कियां हैं उनको जाना चाहिए, या उनकी पोतियां हैं उसको जो मिलना चाहिए। विवाह के बाद पत्नी की मृत्यु होने या पति के जीवित रहने पर भी स्त्री धन के अधिकारी उसके पुत्र और पुत्रियां ही होते हैं। यदि संतानहीन विवाहित स्त्री का विवाह ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात्य इनमें से किसी भी विधि से हुआ है तो पत्नी के मरने के बाद स्त्री धन का अधिकारी पति होता है। यदि स्त्री का विवाह असुर, राक्षस या पिशाच से हुआ है तो किसी एक विधि से हुआ है तो उसकी संपत्ति उसके माता-पिता प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से संपत्ति का विभाजन है जो संक्षेप में मैंने बताने की कोशिश की है। इसके बाद आता है कि कौन उत्तराधिकार पाने से अयोग्य रह जाएगा। किसको मनुस्मृति में बताया गया है कि वो संपत्ति का हकदार नहीं होगा। मनु ने पागल, नपुंसक, जड़, पतित, अंधा, असाध्य रोगी, सन्यासी आदि को उत्तराधिकारी नहीं माना, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये लोग धार्मिक कृत्य नहीं कर सकते और धन का सदुपयोग नहीं कर सकते। मनु ने ये भी माना है कि जो महापापी होते हैं, महापाप के भी उसने 5 तरीके बताए हैं, 5 प्रकार बताए हैं। सुरापान करे, भ्रम हत्या कर दे, स्तेय हो, व्यभिचारी हो, तो इनमें से किसी के साथ 1 वर्ष रहने वाला हो, तो ऐसे व्यक्तियों को उसने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को वो कहता है कि वो किसी भी उत्तराधिकार के योग्य नहीं हो सकते। किंतु मनु ने ऐसे व्यक्तियों के लिए विधि विधान दिया है कि जिन व्यक्तियों को संपत्ति का भाग नहीं मिलता, उन लोगों को केवल जीवन भर जीवन यापन के लिए भोजन वस्त्र मिलेगा। इससे अतिरिक्त कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगर वो इन तरह के विक्षिप्तताओं से लुप्त हैं या विक्षिप्तताओं से ग्रस्त हैं तो। आगे मनुस्मृति में ये बताया गया है कि 4 प्रकार के दंड बताए गए हैं, जिसमें है फर्स्ट है वांग दंड, यानी कि डांटना और फटकारना। अगर कोई अपराध करे तो उसको हम डांट और फटकार लगवा सकते हैं या लगा सकते हैं। दूसरा आता है धिक्कारना, तीसरा आता है जुर्माना और चौथा आता है शारीरिक प्रताड़ना देना। तो इसमें उन्होंने बताया है कि अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग दंड की व्यवस्था है। अपराध करने जिससे अपराधी अपराध में ज़्यादा प्रवृत्त ना हो, ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो और अन्य अगर एक अपराधी को दंड मिलेगा, तो जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी थोड़े से भयभीत रहेंगे और किसी भी तरह के दंड के डर से अपराध करने से थोड़ा-सा पीछे हटेंगे या उसमें ग्रस्त होना नहीं चाहेंगे, इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए। मनुस्मृति में ये हमें देखने को मिलता है कि मनु मानते हैं कि ब्राह्मण को गाली देने पर, तो गाली देने वाला जो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र को, अगर ब्राह्मण को क्षत्रिय ने गाली दी है तो उस पर 100 पण यानी कि मुद्रा का फाइन लगेगा। लेकिन अगर वैश्य ने गाली दी है तो 150 पण का और शूद्र ने गाली दी है तो 200 पण का दंड दिया जाएगा। यदि समवर्ण यानी कि ब्राह्मण को गाली दे तो 12 पण या कटु वचन बोले तो 24 पण का दंड मिलता है। मनु ने ब्राह्मण को अवध्य बताया, यानी कि कोई भी अपराध करने पर हम ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकते। अतः जो शूद्र ब्राह्मण पर प्रहार करता है उस शूद्र के विषय में उसको कौन सा दंड मिलेगा, उसमें ये बताया गया है कि कोई भी शूद्र अगर द्विजाति यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पर
वैश्य के जिस भी अंग पर प्रहार करे तो राजा को चाहिए कि उसका वही अंग काट दे। यानी कि अगर शूद्र किसी का हाथ पर प्रहार करे, फर्स्ट 3 वर्ण पर, तो उसके हाथ काट दिए जाएँ। जंघा पर प्रहार करे तो जांघ काट दी जाए। जीभा से कुछ अनुचित व्यवहार करे तो उसकी जीभ काट दी जाए। तो इस तरीके के एक अलग तरीके से शारीरिक प्रताड़ना या जो टॉर्चर रिलेटेड जो दंड है वो मनुस्मृति में देखने को मिलते हैं। मनु ने यहाँ तक कहा है कि यदि शूद्र ब्राह्मण का नाम ले या कठोर वचन कहे तो शूद्र के मुख पर 10 उंगली जितनी लंबी कील जो है वो ठोक देनी चाहिए। यदि शूद्र गर्व के कारण से ब्राह्मण का धार्मिक उपदेश देता है, यानी कि ज्यादा प्राउड अपने को दिखा रहा है और धार्मिक उपदेश ब्राह्मण को देने जाए, तो उसके कान और मुंह में गरम गरम तेल डाल देना चाहिए। मनु के इस दंड विधान से ये ज्ञात होता है कि मनु ब्राह्मण को ज्यादा अधिक सम्मान देता है, जबकि शूद्रों को किसी भी तरीके के सम्मान से वंचित रखता है। सारी पीपीटी के लिए मैंने कुछ जो रेफरेंसेस यूज किए हैं वो इस प्रकार से हैं। वी मेहता की, आर शर्मा एंड दी ओलिवे की बुक्स हैं। इसके अलावा कुछ और रेफरेंसेस हैं, आप ये बुक्स देख सकते हैं। और यहीं पर मेरा जो ये पीपीटी प्रेजेंटेशन था वो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। थैंक्स।